हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा बाई रविंद्रा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने ही यूट्यूब चैनल फार्मा बाई रविंद्रा पे। तो दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, आज अपना जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्लियर विद इन 20 डेज ऑफ सिपाही फार्मा एग्जामिनेशन। और जो ये टाइम है, यानी कि अपने पास में 22 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है, तो अभी अपने पास में ओनली 20 डेज रहे हैं। तो 20 डेज में जो ये प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, अपने को क्या क्या चीजें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये जो जितना भी टाइम बाकी बचा हुआ है उसमें कैसे अपन मेंटली पीसफुल रहकर एक साइलेंट तरीके से कैसे तैयारी कर सके और कैसे अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सके, जिससे उसकी इफिकेसी अच्छे से बन सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं, और आपको मैं ये कंफर्म बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो एग्जाम होने वाला है 22 अप्रैल को, इनमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो अपने 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन फार्मा से और 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा से। जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन फार्मेसी के आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल के आने वाले हैं और एक इजी लेवल के आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी टाइम रहा है, ये अगर किसी बंदे ने अभी तक भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और वो इन 20 दिनों में सीरियस ले रहकर पढ़ाई कर लेगा, तो वो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। मैं एक डेफिनेटली एक श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ दोस्तों। जो भी मेरे ये एक प्रीवियस वीडियो देख ले जाके, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ चीजें बता रखी है, अगर वो टॉपिक भी वो क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों काफी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। और जो ये बाकी के दिन बचे हैं दोस्तों, इनमें आपको एक शांति से थोड़ा सा पीसफुल माइंड रखकर आपको प्रिपरेशन करनी है। ना किसी से घबराना है और ना किसी की फालतू की बातों में आना है। कोई बोलता है कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, तो दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में मैंने शेयर किया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, अपन पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्लियर विद इन 20 डेज। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो 50 क्वेश्चन अपने फार्मा के हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जो 50 क्वेश्चन अपने फार्मा के आने वाले हैं, आपको मेजर सब्जेक्ट जो है फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कवर करके चलना है दोस्तों। बिल्कुल टाइट स्टडी करनी है। टाइट स्टडी का मतलब ये है कि आपको ज्यादा इतना भी नहीं पढ़ना डीप में भी, लेकिन आपको जैसे सुपरफिशियल टॉपिक्स होते हैं, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी है, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। अगर एनएसएआईडीज और एंटीबायोटिक्स, कार्डियक ड्रग्स हो गई और अदर कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स है, उनके आपको क्लासिफिकेशंस याद होने चाहिए और उनके यूजेस याद होने चाहिए, और हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको देख लेने हैं। इनसे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से याद होना चाहिए, और जो उनका यूजेज है कि कौन सी ड्रग किस यूज में आती है और किसका क्या साइड इफेक्ट होता है, बस ये इतना सा कर लीजिए, आपकी फार्माकोलॉजी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। और दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको आप मिस मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से आपको वहां पे एग्जिट ऐसे का ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आप पूरा उनको रट लीजिए या पूरा उनको सॉल्व कर लीजिए। टॉपिक वाइज डालिए कि जनरल फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू आप जैसे यूट्यूब पे डालोगे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और बाकी के जितने भी टॉपिक्स है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जो जनरल फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी से कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। ये हो गया। इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स है अपना, टेबलेट, कैप्सूल, स्टरलाइजेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन, और ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ पढ़ लेना। तो ये चीजें हैं, उनके सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
इसके बाद में कोग्नोसी है। कोग्नोसी में आपको एल्केलॉइड्स पढ़ने हैं, ग्लाइकोसाइड पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट और टेनिन पढ़ना है। तो इनमें से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट पढ़ना है और किसके यूजेस किस में आता है, बस ये पढ़ना है आपको। सिनोनियम्स भी आप थोड़े बहुत देख सकते हैं। इनके अलावा आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल पढ़ना नहीं है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं उनके। शेड्यूल्स जो है उनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शेड्यूल से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो अपने एक्ट्स है कब आए थे तो इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पीसीआई और स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उनके जो वर्क्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया मेजर पोर्शन। अपना बायोकेमिस्ट्री है, एचएपी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, अपना ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह, ये जो भी सब्जेक्ट है इनसे एक एक दो दो क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। और इनके क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं, आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल माइंड से अगर आप इनको क्लियर कर लेते हो, अपने माइंड को थोड़ा सा मेंटल टफनेस रख के थोड़ी सी मेच्योरिटी से अगर आंसर दोगे तो आप इजीली इनका आंसर कर सकते हो। और दोस्तों आपके ये जो 50 क्वेश्चंस है उनमें से आपको 45 क्वेश्चंस आपको ये दे जाएंगे, 40 to 45 क्वेश्चंस आपको ये दे जाएंगे ये पोर्शन। तो आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आगे और वीडियोस लाता रहूंगा कि कैसे क्या सोल्व करना है पेपर को, क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है। तो आप अभी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये मैंने उन लोगों के बदले बताया है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं कर रखी है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गई फार्मा की बात। अब आ गई नॉन फार्मा की बात। नॉन फार्मा में 25 क्वेश्चन जीके है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है। तो दोस्तों जो इंग्लिश है उनमें से आपके 8-10 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज वगैरह जो आते हैं उनसे बन जाएंगे और उनसे बिल्कुल इजी आएगा, बिल्कुल इजी, आप आराम से इजीली बना दोगे। और जो बाकी का पोर्शन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव्स और कुछ नरेशंस, आर्टिकल्स, नाउन प्रोनाउन, इनसे देखने को मिलेंगे जो भी बहुत ही इजी आएंगे। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे उनको आपको करेक्ट करना होगा, कुछ सेंटेंस में एरर होंगी उनको आपको डिटेक्ट करना होगा। कुछ इडम्स आएंगे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 इडम्स आएंगे उनको आप बिल्कुल कवर करके चलना, जो मेन मोस्ट इडम्स होते हैं। लास्ट टाइम वो आया था बेड ऑफ रोजेस, तो उसका था कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेबल कंडीशन। तो इनको आप बिल्कुल कवर करके चलना तो आपका इंग्लिश पार्ट भी हो जाएगा। और दोस्तों जो जीके की बात कर लेते हैं वो आप करंट पढ़िए, जितना करंट हो सकता है उतना पढ़िए। और जो ज्योग्राफी है इंडिया की उसको आप अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और विद इन 6 मंथ में जो भी चीजें हो रही है, क्या क्या नया हो रहा है, कौन से स्पोर्ट्स में किसको प्राइज मिल रहा है, कौन सी बुक किसने लिखी, तो इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो जीके है भाई इसका कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहीं से आने वाली है, इसका बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है। तो आप जितना इसको छोटा करके पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा होल सिलेबस हो गया। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और वो अगर इतना भी कर लेते हैं तो वो इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि ये जो बाकी का जो टाइम रहा है उसमें बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, बिल्कुल आपको पीसफुल माइंड से रहना है। बिल्कुल जो होगा देखो वो तो होके रहना है। आपका अभी पेपर भी पास नहीं हुआ है और आप अभी से अगर स्ट्रेस लेने लग गए तो आगे क्या होगा दोस्तों। जब स्टेडियम जाता था अपनी प्रैक्टिस के लिए फिजिकल की, तो वहां पर ऐसे ऐसे बंदे थे तो जिन्होंने 3-3 बार पेपर पास किए, फिजिकल पास किया, लेकिन वो मेरिट में रह गए। तो दोस्तों उनका कितना दर्द होता होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा। और आज वो लोग एथलीट की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो उन्होंने आज भी रनिंग को नहीं छोड़ा है और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो ये नहीं तो कुछ और सही। तो उस टाइप का आप में डेडिकेशन लेवल होना चाहिए। देखो जो होगा वो तो होके रहना है,
कुछ भी हो भाई लोगों, आपको बस मेहनत करनी है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में केवल बस मेहनत करना है। ये जो भी 20 दिन रहे हैं, इनमें आपको दिन रात एक कर देनी है और जितना हो सके उतना आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों मैं तो लास्ट में यही बात कहूंगा कि जो होगा देखा जाएगा। अभी जो 20 दिन है, इनमें आपको क्या करना है? आपको प्रॉब्लम मालूम चल गई है, आपको बस सॉल्यूशन पे एक्ट करना है। आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना कि क्या होगा कैसे होगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। आपके हाथ में अभी क्या चीज है? केवल बस ये 20 दिन ही तो हाथ में है। इनमें बस आपको स्टडी करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। नेगेटिव जितने भी थॉट है, होगा नहीं होगा, बाद में क्या होने वाला है, तो इन सबको निकालिए। कोई लोग बोल रहे हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बोल रहा है कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास में ये 20 दिन है, इसमें पेपर का पहले तैयारी करो। ये सब कुछ जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो है, ये सब बाद में जब फिजिकल होता है तब आपके हाथ में सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब अपना पेपर पास हो जाएगा उसके बाद में भी अपने को महीने 2 महीने का टाइम मिलता है, तो वो चीजें हो जाएगी। आपका फोकस पूरा पेपर पे होना चाहिए कि मैं कैसे पेपर को क्वालिफाई करूं और कैसे मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हूं। तो दोस्तों आप सभी को जोश बनाए रखना है और लास्ट का टाइम है, जी जान से मेहनत करनी है दोस्तों ये टाइम वापस लौट कर नहीं आने वाला है। ये जो 20 दिन है, इनमें दिखला दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हारी बातें बनाई है और जो लोग तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस तन को और इस पूरे मन को भारत माता की सेवा में लगा दीजिए दोस्तों। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।